अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18.4। 18.4 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है प्रोपोर्शन की जो हम पढ़ लेते हैं। ये बात तो हम पहले एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं। ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी प्रोपोर्शन जो है इसके बराबर होते हैं और इसका एक फार्मूला भी हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर कुछ थ्योरम्स है जो हमने 18.4 में इस्तेमाल करने हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास जो गिवन है ए इज बी एंड सी रेशो डी, यहाँ पर वैल्यू ये गिवन है। तो इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। हमने कहा था रेशो का साइन मतलब डिवाइड, सो ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय डी। अब थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो में क्या बोलते हैं, अगर तो ये टर्म जो है अगर ये टर्म जो है हमारी बराबर है, जैसे कि इक्वल्स टू का साइन हमें बता रहा है ए अपॉन बी जो है वो सी अपॉन बी के बराबर है, तो अगर इस टर्म का हम रेसिप्रोकल ले लें, मतलब कि डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमरेटर में चली जाए और न्यूमरेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर में, कुछ इस तरीके से बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू डी अपॉन सी, तो ये टर्म भी बराबर होंगी। फर्स्ट थ्योरम हमें ये बोलते हैं, मतलब एक टर्म हमें गिवन है ये ए अपॉन बी और सेकेंड टर्म सी अपॉन डी है, तो अगर तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो फिर वो टर्म्स भी बराबर होंगी। ये थ्योरम भी होल्ड करेगा। दूसरे नंबर पर है थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो। इसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, हमने डायरेक्ट इस वाली टर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। अब थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो हमें क्या बोलते हैं, अल्टरनेटो थ्योरम में हम क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब कि ये सी यहाँ आ जाता है बी की जगह पर और बी उधर चला जाता है। ए अपॉन सी इज इक्वल्स टू बी अपॉन डी। अब ये कैसे हुआ, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पूरी टर्म को, दोनों टर्म्स को सी मल्टीप्लाई बाय डी से डिवाइड करते हैं। मतलब हमारे पास टर्म्स है ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। इन दोनों टर्म्स को हमने सी डी से डिवाइड कर दिया, मतलब कि यहाँ पर आ गया बी मल्टीप्लाई बाय सी डी और यहाँ पर आ गया सी और ये डी मल्टीप्लाई बाय सी डी। तो यहाँ पर क्या होगा, ए अपॉन बी सी डी ये तो सेम रहेगा और इक्वल्स टू यहाँ पर इस सी से ये वाला सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय डी। सॉरी, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा क्योंकि सी कैंसिल हो गया। अब ये डी यहाँ पर डिवाइड में, अगर इस डी को हम वहां पर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, यहां से ये डी आ गया इधर ऊपर, तो इस डी से ये डी क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब हमारे पास वैल्यू बच जाएगी ए अपॉन बी सी इक्वल्स टू 1 अपॉन डी, और यहां से अगर इस डी को हम उधर ले जाते हैं तो वैल्यू आती है ए अपॉन सी इक्वल्स टू बी अपॉन डी। तो यही बात है, सेम जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो बुक में आपको बताया हुआ है थ्योरम का, वो ये है। इस टर्म को हमने सी डी से डिवाइड किया, या आसान अल्फाजों में आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। डी यहाँ पर डिवाइड था, उधर मल्टीप्लाई, और सी यहाँ पर डिवाइड में आ गया, क्रॉस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये था हमारे पास थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो। अगर तो हम क्या करते हैं, थर्ड वाली टर्म और सेकेंड वाली टर्म की पोजिशन को चेंज कर लेते हैं तो ये भी होल्ड करेगी। थर्ड नंबर पर है हमारे पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ये वैल्यू हमने यहाँ पर स्टार्टिंग प्रोपोर्शनल में ली है। अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या बोलते हैं, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो क्या बोलते हैं, ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। मतलब जहाँ पर ये वाला फ्रैक्शन जो खत्म हो रहा है, जहाँ पर अगर उसी नंबर को यहाँ पर ऐड कर दिया जाए और यहाँ पर जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसी नंबर को ऐड कर दिया जाए ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये टर्म्स भी बराबर होंगी अगर ये बराबर है। अब जैसे हमने इस वाले को पूरा सॉल्व किया था, इसको भी हमने सॉल्व किया। यहाँ पर ये टर्म कैसे आई, हमें कैसे पता लगा, अगर प्लस कर दें तो भी ये बराबर होंगी। तो यहाँ पर फ्रैक्शन का एक थ्योरम अप्लाई हुआ है। फ्रैक्शंस में हम दो फ्रैक्शन नंबर्स को अगर सॉल्व करते हैं, हम फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं, सिर्फ ए अपॉन बी। अगर इस ए अपॉन बी को में हम प्लस कर देते हैं +1, तो यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन बी। सेम एज इट इज यही काम भी हमने यहाँ पर किया है। मतलब कि ये जो हमारे पास जो फ्रैक्शन नंबर्स थे दो, इन दोनों में +1 दोनों साइड पे हमने 1 ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई इसके बराबर। अगर तो ये थ्योरम होल्ड कर रहा है तो ये भी बराबर आएंगे।
और इसके बाद फोर्थ नंबर पर है हमारे पास थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। ये किसके बराबर होते हैं? a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। सेम एज इट इज वही काम किया हमने कंपोनेंडो वाला, सिर्फ फर्क क्या है, यहां पर हम ऐड कर रहे थे 1। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे 1। जब इन दोनों वैल्यूज से 1 को सबट्रैक्ट किया जाएगा तो यहां पर आ जाएगा माइनस और यहां पर भी आ जाएगा माइनस, तो ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। ये तो थे 4 थ्योरम्स जो हमारे प्रॉपर्टीज बुक में बताई गई थी हमें। इसके बाद एक और 5वें नंबर पर थ्योरम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद अब वो कर लेते हैं। 5वें नंबर पर है हमारे पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। यहां पर अब ये थ्योरम क्या है? अब इन दोनों थ्योरम्स की मदद से ही ये वाला थ्योरम मिलके बनेगा। कैसे? यहां पर अब हमने एक बात प्रूफ की है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो में, वो क्या है? a प्लस बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय डी। और थ्योरम ऑफ डिविडेंडो में भी हमने एक बात प्रूफ की है जो क्या है? a माइनस बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाय डी। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को, मतलब के लेफ्ट साइड वाली टर्म्स और राइट साइड वाली टर्म्स, ये जो दोनों टर्म्स हमने इन दोनों थ्योरम्स की मदद से लिए, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। मतलब कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय बी और डिवाइडेड बाय a माइनस बी डिवाइडेड बाय बी। और यहां पर भी c प्लस डी डिवाइडेड बाय डी और डिवाइडेड बाय c माइनस डी डिवाइडेड बाय डी। अब सिंप्लीफिकेशंस के लिए 2 फ्रैक्शन नंबर है, डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको हमने साइन को चेंज करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। मतलब कि वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी c प्लस डी डिवाइडेड बाय डी और मल्टीप्लाई बाय डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। यहाँ पर इस d से ये d कैंसिल और इधर b से ये भी कैंसिल, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। तो इस वैल्यू को देखकर हमें क्या पता लगा? अगर तो हमें प्रोपोर्शनल गिवन है जिसमें a अपॉन बी इक्वल्स टू c अपॉन डी वैल्यू गिवन है, तो जो डिवाइड वाली टर्म है उसको हम एक बार प्लस कर दें और डिवाइड में वही फर्स्ट टर्म के साथ माइनस कर दें। अगर तो ये वैल्यू जो है, अगर ये होल्ड कर रहा है ये थ्योरम, तो ये भी होल्ड करेगा, जो कि हमने इन दोनों थ्योरम्स जो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं उन्हीं की मदद से इसको प्रूफ किया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारा इस पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज में। ये 5 प्रॉपर्टीज थी हमारे पास प्रोपोर्शनल की, जो कि हमने इस पूरी एक्सरसाइज में यूज करनी है। सो एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला जा रहा है इफ x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो w प्रूव दैट, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 4x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 4z प्लस 3w डिवाइडेड बाय 4z माइनस 3w। अब इस क्वेश्चन में और पहले जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उसमें फर्क क्या है? वहां पर हम पढ़ रहे थे सिर्फ 4 टर्म्स जो हमने ली थी वो थी a, b और c और d। यहां पर a b c d की जगह क्या आ गया? x y z और w। बोला जा रहा है ये 4 टर्म्स हमें गिवन है, जैसे कि हमें प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टीज जब हम प्रूफ कर रहे थे उस वक्त हमें a b c d गिवन था, तो ये प्रोपोर्शनल हमें गिवन है, प्रूफ करना है ये बात, इसको लेकर चलना है और ये बात प्रूफ करनी है जो ये दोनों टर्म्स जो है वो बराबर हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं। x रेशो y इज इक्वल टू z w। फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे x अपॉन वाई इक्वल्स टू z अपॉन w। अब यहां पर पहले तो देख लेते हैं हमने ये बात प्रूफ क्या करनी है। यहां पर है 4x प्लस 3y और 4z प्लस 3w, तब के x y z और w ये 4 टर्म्स तो हमारे पास मौजूद है, जो कि हमारे वेरिएबल्स हैं वो तो मौजूद है हमारे पास। क्या हमारे पास मौजूद नहीं है? इस वेरिएबल के साथ एक कोफिशिएंट मौजूद है, इधर भी इसके साथ एक कोफिशिएंट है और इधर z के साथ भी और इधर w के साथ भी एक कोफिशिएंट मौजूद है। देखा जाए तो हमारी जो न्यूमरेटर की टर्म्स है उन दोनों टर्म्स के साथ 4 यूज हो रहा है
और डिनोमिनेटर वाली टर्म के साथ 3 यूज हो रहा है। तो अगर तो हम इसको 4/3 से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर ले तो न्यूमरेटर में हमारे पास 4 और 4 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 और 3 आ जाएगा। तो देख लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4/3। यहां पर 4/3 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 4x डिवाइडेड बाय 3y इज इक्वल्स टू 4z डिवाइडेड बाय 3w। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, यहां पर क्या हो रहा है 4x प्लस 3y, मतलब कि जो हमारी न्यूमरेटर वाली टर्म है जिसको हमने a का नाम दिया है और डिवाइड में जो b का नाम जिसको हमने दिया है a प्लस b हो रहा है, मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म प्लस हो रही है। अगर हमारे पास a अपॉन b है तो ये क्या हो रही है वैल्यू a प्लस बी अपॉन a माइनस b। अगर हम 4x को कंसिडर कर लें, a और b कंसिडर कर लें 3y को, तो ये टर्म कुछ इस तरीके की बन रही है। और सेम वही काम यहां पर भी हो रहा है। अगर हम 4z को c कंसिडर कर लें और 3w को d कंसिडर कर लें तो यहां पर वैल्यू क्या बन रही है c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। तो एक थ्योरम यहां पर अप्लाई हो रहा है जो कि हमने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस एक्सरसाइज का। लास्ट में जो हमने किया था थ्योरम नंबर 5 यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं। थ्योरम हमें क्या बोलते हैं, अगर a अपॉन बी c अपॉन डी के बराबर है, ये वैल्यू होल्ड कर रही है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो ये टर्म हमारे पास मौजूद है ऐसे। अब हमने क्या करना है, ये टर्म हमारी होल्ड कर रही है, बराबर है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दोनों बराबर हैं। तो अगर तो ये टर्म होल्ड कर रही है तो ये पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगी, a प्लस बी मतलब कि 4x प्लस 3y डिवाइडेड बाय a माइनस बी मतलब कि 4x माइनस 3y इज इक्वल टू c प्लस डी मतलब कि 4z प्लस 3w और डिवाइडेड बाय 4z माइनस 3w। तो किया क्या हमने इस सवाल में, सिंपल जो हमें टर्म गिवन थी जिसको लेकर चलते हुए हमने प्रूफ करनी थी ये बात, जो ये दोनों टर्म्स बराबर हैं उसको लिया और उसके बाद जो हमारे पास कोफिशिएंट्स मौजूद नहीं थे उन कोफिशिएंट्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और लास्ट में हमने अपने थ्योरम्स में से देखा यहाँ पर ऐसा कौन सा थ्योरम अप्लाई किया जाए जो ये वैल्यू प्रूव हो जाए। तो हमें पता लगा थ्योरम नंबर 5 जो हमने प्रूव किया था वो थ्योरम यूज करते हुए इस वैल्यू को प्रूव किया जा सकता है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर बराबर आ गई, तो हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमने यहां पर लिख लिया। पार्ट 2 हमें गिवन है 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 5x प्लस 3y और 5z माइनस 3w प्लस 5z प्लस 3w। तो स्टार्ट करते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था। फर्स्ट टर्म जो हमें गिवन है सवाल में ही उसी को ही लेकर चलेंगे, x डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू z डिवाइडेड बाय w। यहां पर अब देखें तो हमने कोफिशिएंट्स जो है वो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमने जो बात प्रूफ करनी है उस तक आसानी से पहुंच सके। तो यहाँ पर देखा जाए तो x के साथ 5 है और z के साथ भी 5 है, मतलब न्यूमरेटर में 5 है, और y के साथ 3 है और w के साथ भी 3 है, तो मतलब डिनोमिनेटर में 3। तो जो टर्म हमने मल्टीप्लाई करनी है वो क्या है, मल्टीप्लाई 5/3 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर आ जाएगा 5x अपॉन 3y इज इक्वल टू 5z अपॉन 3w। अब यहां पर ये टर्म्स आ गई। अब इन टर्म्स को ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहां पर जब इस टर्म पे हम थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पहले लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, a बराबर है किसके, 5x के, b बराबर है 3y के, और c बराबर है 5z के, और
डी बराबर है 3W के। थ्योरम हमारे पास क्या मौजूद है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस बी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। अब यहाँ पर a की जगह आ जाएगा 5x, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 5x माइनस 3y। अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमने वैल्यूज पुट कर ली, और यहाँ पर आ जाएगा 5z प्लस 3w डिवाइडेड बाय 5z माइनस 3w। अब यहाँ पर जो हमने वैल्यू प्रूफ करनी थी, अगर देखा जाए तो उसमें पॉजिटिव जो वैल्यूज प्लस हो रही है वो डिवाइड में, और नेगेटिव वाली वैल्यू ऊपर है। पर यहाँ पर जो हमारे पास थ्योरम को अप्लाई करने के बाद आंसर आया है उसमें तो वैल्यूज रेसिप्रोकल मौजूद है। तो एक ऐसा थ्योरम हमने यहाँ पर अब अप्लाई करना है जिसमें हम इन वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर सकें। तो सबसे पहले नंबर पर हमने थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, जो कि हमें क्या बोलता है, अगर a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी के, अगर ये वैल्यूज होल्ड कर रही हैं तो इन दोनों का रेसिप्रोकल भी क्या करेगा, होल्ड करेगा। मतलब कि अगर वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो वो भी बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम ये थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यूज इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 5z माइनस 3w डिवाइडेड बाय 5z प्लस 3w। तो इन दोनों क्वेश्चंस को करके हमने एक बात ही नोट की, जो टर्म हमें सवाल में गिवन है उसको ही लेकर चलना है, और जो टर्म हमने प्रूफ करनी है वो अपने जहन में रखनी है। हमने जो आखिर हमने बात क्या प्रूफ करनी है उसको देखते हुए ही हमने सारे काम करने हैं। जैसे कि अगर फर्ज कर ले, देखिए यहाँ पर x अपॉन वाई था और यहाँ पर x के साथ 5 था और y के साथ 3 कोफिशिएंट था, तो हमने 5 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर तो फर्ज कर ले मैं यहाँ पर 3 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करता तो इस x के साथ 3 आ जाता और y के साथ 5 आ जाता। तो कभी भी हम अपने जो हमारे वैल्यू जो हमने प्रूफ करनी है उस तक नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि ये वैल्यू कैसी बन जाती 3x अपॉन 5y, जबकि हमें x के साथ तो क्या चाहिए, 5 चाहिए। सो इसलिए सबसे पहले उस टर्म को जहन में रखेंगे, उसके बाद कंडीशन को देखते हुए हम थ्योरम से अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद आसानी से हमारे सवाल प्रूव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हमने यहाँ पर लिख लिया। पार्ट 3 हमें गिवन है x क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू z क्यूब प्लस w क्यूब डिवाइडेड बाय z क्यूब माइनस w क्यूब। कंडीशन हमें जो गिवन थी उसी कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, x डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू z डिवाइडेड बाय w। अब यहाँ पर देखा जाए तो x और y के साथ और z और w के साथ हमें कोई कोफिशिएंट गिवन नहीं है, पर यहाँ पर x, y और z, w चारों वेरिएबल्स की पावर जो है वो क्यूब है, पर यहाँ पर हमें कोई पावर गिवन नहीं है। तो सबसे पहले तो इस पर पावर लगा लेंगे। सो टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन वाई की होल पावर क्यूब इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा z अपॉन w की होल पावर क्यूब। अब ये क्यूब अंदर दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय वाई क्यूब और इक्वल्स टू z क्यूब डिवाइडेड बाय w क्यूब। अब यहाँ पर ये कंडीशन बन गई है, तो अब दोबारा से हम यहाँ पर थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई कर लेंगे। थ्योरम हमें क्या गिवन है, a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी अगर बराबर है, अगर ये दोनों होल्ड कर रहे हैं तो ये बराबर होगा किसके, a प्लस बी अपॉन ए माइनस डी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब है, सो एक्स क्यूब माइनस b की वैल्यू वाई क्यूब, सो वाई क्यूब यहाँ पर प्लस है और डिवाइड में आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू यहाँ पर c की जगह क्या है, z क्यूब और d की जगह w क्यूब, तो आ जाएगा z क्यूब प्लस w क्यूब डिवाइडेड बाय z क्यूब माइनस w क्यूब।
तो देखा जाए तो ये वैल्यू हमारी प्रूव हो गई है, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पर लिख लिया है। कंडीशन हमें गिवन है, ये बात हमने अप्रूव करनी है अपने स्टार्ट से। जैसे कि हम सवाल स्टार्ट करते हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे, x/y = z/w। अब यहाँ पर x के साथ हमें कोफिशिएंट क्या गिवन है 2 और y के साथ 3, z के साथ 2 और w के साथ 3। मतलब कि यहाँ पर जो हमने कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है वो x2 है और y3 है, मतलब कि 2/3। तो मल्टीप्लाई 2/3 ऑन बोथ साइड्स। 2/3 जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x / 3y = 2z / 3w। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, कंपोनेंटो एंड डिवेंडो वाला। जब हम थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3y / 2x - 3y = 2z + 3w / 2z - 3w। यहाँ पर हमने डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई कर दिया क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं जो कैसे अप्लाई होता है थ्योरम। यहाँ पर अब फर्क क्या है, 2x + 3y + 2z 3w भी आ रहे हैं, मतलब ये वाली टर्म जो है वो भी आ रही है यहाँ पर। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को अगर हम यहाँ डिवाइड में ले आएँ तो यहाँ पर कंपोनेंटो और डिवेंडो वाला थ्योरम अगर अप्लाई किया जाए तो फिर ये टर्म और ये टर्म प्लस हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो अप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा, ये वाली टर्म यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगी और ये टर्म उधर न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करेंगे थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + 3y / 2z + 3w = 2x - 3y / 2z - 3w। यहाँ पर हमने थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो अप्लाई कर दिया, वैल्यू के पोजीशन हमने चेंज कर लिया, 2z + 3w यहाँ पर आ गया और 2x - 3y उधर चला गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें वैल्यू क्या चाहिए, 2x + 3y + 2z 3w। मतलब कि ये टर्म और ये टर्म दोनों प्लस हो रही हों, तो इन दोनों टर्म्स को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थ्योरम अप्लाई करेंगे यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो एंड डिवेंडो। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इस पूरी टर्म को a कंसिडर कर लेंगे, इस पूरी टर्म को नीचे वाली को b कंसिडर कर लेंगे। तो 2x + 3y ये आ गई a की वैल्यू, और फिर a + b करते हैं तो फिर 2z + 3w डिवाइड में 2x + 3y - 2z + 3w, क्योंकि a - b होता है डिवाइड में, और यहाँ पर c + d होता है, तो मतलब 2x - 3y + 2z - 3w और डिवाइड में 2x - 3y - 2z - 3w। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो आ जाएगा 2x + 3y + 2z + 3w डिवाइडेड बाय 2x + 3y - 2z - 3w। ये माइनस अंदर दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2x - 3y + 2z - 3w और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2x - 3y - 2z + 3w। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये वैल्यूज हमारे पास सिंप्लीफाई होकर सेम एज इट इज इसी तरीके की बन गई है जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया था। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है प्रूफ दैट ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी इफ। अब यहाँ पर हमें एक नीचे एक वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू को लेकर चलना है और प्रूफ करनी है ये बात, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 से बिल्कुल रिवर्स काम करना है। सो स्टार्ट करते हैं। हम डायरेक्ट फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ इसको मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी डी डिवाइडेड बाय ए सी प्लस बी डी। यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और डिवेंडो इस्तेमाल कर लेंगे। उससे हमें क्या फायदा होगा नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। कंपोनेंडो एंड डिवेंडो, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय ए सी प्लस बी डी माइनस इंटू ए सी और प्लस बी डी। यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ये ए सी माइनस बी डी और फिर माइनस के बाद ए सी प्लस बी डी। अब यहाँ पर ये बी स्क्वायर प्लस में, ये बी स्क्वायर माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर हमारे पास बच जाएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ पर जब ये माइनस अप्लाई हो जाएगा इस ब्रैकेट पे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा नीचे माइनस 2b स्क्वायर। क्यों? माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। सेम एज इट इज इसी तरीके से यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये माइनस बी डी और प्लस बी डी कैंसिल हो जाएंगे, मतलब बच जाएगा हमारे पास 2ac। और यहाँ पर जब ये माइनस अप्लाई हो जाएगा इसके अंदर तो ये माइनस ए सी माइनस बी डी हो जाएगा, तो ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में हमारे पास बच जाएगा माइनस 2b। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी डी। सवाल आया ये माइनस कहाँ गया? माइनस यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, तो इक्वल्स टू के इस तरफ से जब -1 इधर आएगा तो माइनस से माइनस भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास टर्म बच गई है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और ए सी अपॉन बी डी। हमने करना क्या है, वैल्यू हमने जो प्रूफ करनी है वो है ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो पहले तो इस साइड को ए अपॉन बी बना लेते हैं, मतलब कि हमारे पास ए स्क्वायर है तो मतलब ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन बी है, और यहाँ पर हमारे पास ए सी, तो यहाँ पर है ए अपॉन बी और मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी है। ये ए अपॉन बी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई भी टर्म अगर हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये ए अपॉन बी से ए अपॉन बी क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा हमारे पास ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, जो कि बराबर होगा ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी के। ये बात हमारी प्रूव हो गई है। तो सिंपल हमने क्या किया, पहले स्टार्ट में हमने थ्योरम अप्लाई किया कंडीशन को देखते हुए, उसके बाद सिंप्लीफिकेशंस करके हमने बात प्रूव कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमने यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवेंडो थ्योरम। नीचे कुछ इक्वेशंस गिवन है, उनको कंपोनेंडो और डिवेंडो थ्योरम इस्तेमाल करते हुए प्रूफ करना है, मतलब कि सॉल्व करनी है वो इक्वेशंस। तो देखा जाए तो यहाँ पर इक्वेशंस में एक अल्फाबेट गिवन है, एक वेरिएबल गिवन है एक्स। तो यहाँ पर सॉल्व करने का मकसद ये है, यहाँ पर जो एक्स गिवन है इस एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें सवाल में ही बोला गया है कंपोनेंडो और डिवेंडो थ्योरम इस्तेमाल करना है। तो आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस है तो साइंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर।
क्या किया हमने, इस पूरी टर्म को ए कंसिडर करके ए और नीचे वाली को बी कंसिडर करके हमने ए प्लस बी कर लिया। अब यहाँ पर दोबारा से आ जाएगा ए माइनस बी, तो आ जाएगा एक्स प्लस 3 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस करना है तो माइनस हो जाएगा और एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये प्लस है पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर सी प्लस डी मतलब कि 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आ जाएगा। अब देखा जाए तो ये x प्लस थ्री दोनों प्लस में, पर ये एक प्लस में और ये एक माइनस में, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। डिवाइड में भी हमारे पास ये x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय -2 इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4 प्लस 5 9 और 4 माइनस 5 माइनस 1 आ जाएगा। इधर दोनों टर्म्स पे स्क्वायर है तो हम क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर लगा लेंगे, तो ये हो जाएगी x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा -9। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस जो है पहले सबसे पहले इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। तो रूट जब अप्लाई होगा तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, ये जो माइनस था यहाँ पर डिवाइड में भी एक माइनस मौजूद है तो ये भी यहाँ पर माइनस लगेगा। तो नेक्स्ट स्टेप जब हम रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और यहाँ पर ये माइनस और माइनस जो था, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा हमारे पास यहाँ पर जब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 9 का रूट आएगा हमारे पास 3। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 5, और यहाँ से सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3x माइनस 3 5 15। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पर x प्लस 3 और 3x माइनस 15, तो 2x वाली टर्म एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है और एक सिंपल नंबर कांस्टेंट यहाँ पर है और एक कांस्टेंट नंबर यहाँ पर है, तो इसलिए क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3x इज इक्वल्स टू -15 माइनस 3। क्या किया हमने, इस 3x को यहाँ पर ले आए और इस 3 को वहाँ ले गए, यहाँ पर आ जाएगा -2x और यहाँ पर आंसर आ जाएगा -18। x की वैल्यू निकालनी है, सो सिर्फ x यहाँ पर रहेगा -18 डिवाइडेड बाय -2, सो 2 1 जा 2 2 9 जा 18, तो x का आंसर आ जाएगा 9। तो सिंपल हमें सवाल में ही बताया गया था, क्या बोला जा रहा था, यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिवेंटिव थ्योरम यूज करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी हमने सिंपल पहले थ्योरम अप्लाई किया, थ्योरम अप्लाई करने के बाद जो कैंसिलेशन हो रही थी कैंसिलेशन करके, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कहा ये पहले स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें फिर उसके बाद दोबारा से और सॉल्व करें। उसके लिए आसानी के लिए हमने होल स्क्वायर लगा के यहाँ पर रूट लगा के सिंप्लीफिकेशन कर ली। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हमने यहाँ पर लिख लिया, स्टार्ट कर देते सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टार्ट में हमें सवाल में ही बताया गया था थ्योरम हमने अप्लाई करना है इस पे, तो इस पे थ्योरम अप्लाई कर लिया जाएगा। डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ मैं, रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1 और आ जाएगा प्लस रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1, ये वैल्यू a की थी और ये वैल्यू b की थी तो a प्लस बी आ गया, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा a आ जाएगा पहले, मतलब कि रूट एक्स प्लस 1 और प्लस रूट एक्स माइनस 1 और माइनस रूट एक्स प्लस 1, और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस रूट एक्स माइनस 1। राइट साइड पर भी हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2।
यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म दोनों के साइन चेंज है, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2√x+1, दोनों रूट प्लस हो जाएंगे जब, और डिवाइड में हमारे पास x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2√x-1, और राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा 1+2 3, और डिवाइड में 1 - 2 -1 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज रूट में है तो होल रूट लगा देंगे हम यहाँ पर, x+1 डिवाइडेड बाय x-1 इक्वल्स टू 3। ये माइनस नीचे डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, -1 है और -1 से जब डिवाइड करेंगे तो -3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकालनी है, इस रूट को ख़त्म करना है, तो रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब बोथ साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा √x+1 डिवाइडेड बाय x-1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x+1 डिवाइडेड बाय x-1 इक्वल्स टू यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। माइनस का साइन जो है स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे, सो x+1 इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय x-1, और यहाँ पर x+1 सेम आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय x तो 9x, और 9 × 1 = 9। यहाँ से वैल्यू हमने x की निकालनी है तो फर्दर सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे। 9x - x इज इक्वल्स टू 1 + 9। क्या किया हमने, यहाँ पर 9x था, इस x को इधर ले आए, इस इधर तो -x हो गया, और इस -9 को इधर ले आए तो +9 हो गया। 9x में से 1x माइनस होंगे तो 8x बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 9 10, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10/8, जो कि कैंसिल होके बच जाएगी 5/4, तो मतलब x का आंसर हमारे पास क्या आ गया 5/4, जो कि हमने हमारा मकसद था मालूम करना। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।